हे फ्रेंड्स, तो जामतारा का सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसके पहले सीजन को देखने के बाद मैंने यही कहा था कि मैं सीजन 2 देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन क्या करे, व्यूज का चक्कर ये सब करवाता है। खैर, तो लेकिन ईमानदारी की बात की जाए तो जामतारा के सीजन 1 को देखने के बाद जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, उसके पूरी की पूरी डिटेल मैंने उस रिव्यू में कंफर्म कर आपको बता दिया था कि असल में सीरीज के साथ में क्या दिक्कत हो रही है। जिसके बाद आपने कमेंट में गालियों की बरसात करते हुए ये भी कहा कि ये कहानी एक फिक्शन स्टोरी है, वो भी जामतारा जैसे टॉपिक पर। तो उनके इस जवाब में मैं बस यही कहूंगा कि जामतारा का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्राइम पेट्रोल वाले अच्छी खासी रिसर्च कर अगर एक एपिसोड डेडिकेट कर सकते हैं, या फिर कहो 2 एपिसोड्स, तो फिर वैसी ही मेहनत या फिर कहूँ उससे एडवांस लेवल पर रखकर मेहनत नेटफ्लिक्स वालों को करनी चाहिए थी, या फिर सिंपली कहूँ नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को, जिनकी तरफ से बस इसके टाइटल को ही उठाते हुए सीजन 2 में भी हमें ऐसी ही बेतुकी कई सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। लेकिन हाँ, इस बार क्रिएटर्स के पास जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसे तो उन्होंने लात मारते हुए बस पॉलिटिक्स का एंगल घुसाते हुए कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, जिसमें खास कर बात की जानी चाहिए सीमा पावा के कैरेक्टर गंगा देवी की। खैर, लेकिन बात करूं क्या, क्योंकि उनका कैरेक्टर सीरीज में इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है, लेकिन जितना भी है वो अपने रोल से हमें इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। लेकिन फिर वहीं पर प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है कि सीरीज जामतारा है, जिस पर ये मेरी नजर में जीरो नाम की रिसर्च करते हुए पॉलिटिकल एंगल को बहुत ज्यादा घुसाकर सीजन 3 के भी द्वार को खोल देती है, यानी कि एंडिंग पूरी बिल्कुल भी नहीं है, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। बाकी अगर कैरेक्टर्स के रिटर्न की बात करें तो डॉली साहू के कैरेक्टर को उन्हें काफी अच्छा ट्रांसफर देकर इस सीरीज से ही टाटा बाय बाय करवा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेकर्स को इतनी चुल थी कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को इस सीरीज में फिर से बुलाया है, जो पूरी सीरीज में गेस व्हाट मेरी नजर में तो एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। बाकी बात रही उनके जोड़ीदार कह लो या फिर उन्हीं के साथ में काम कर रहे कैरेक्टर दिव्यांदु भट्टाचार्य के विश्वा के कैरेक्टर के बारे में, जो पहले के सीजन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम नजर आए हैं, इसलिए उन पर बात कर कोई मतलब बनने वाला नहीं। और बात करें सीरीज के मेन विलन अमित सयाल यानी कि ब्रिजेश के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर पहले सीजन में जैसा था यहाँ पर भी वैसे ही वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं, जिसकी मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। और अब इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, जामतारा जो नाम है वो बस इस सीरीज को नाम का ही दिया गया है, क्योंकि काम तो ये सीरीज उस पर बिल्कुल भी ना करते हुए बस अपनी ही दुनिया में चलती चली जाती है, जबकि असल में इस पर एक काफी अच्छी बेस और ट्रू स्टोरी एक कैरेक्टर कह लो या फिर उसके बनाए गए पूरे की पूरी दुनिया पर फोकस कर सकती थी कि कैसे उस शख्स की शुरुआत ने पूरे जामतारा को एक ऐसी आदत लगा दी जिसमें सभी वहां के यूथ अपना फ्यूचर ढूंढने लगे। और फिर इसमें आती है पुलिस की सिचुएशन कि कैसे उन्होंने इस केस को क्रैक करते हुए, अगर मैं कहूँ जामतारा के क्राइम रेट को थोड़ा बहुत भी कम किया होगा, तो उसमें उनका योगदान और एक सीरीज की अच्छी कहानी हमारे सामने आ सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि नेटफ्लिक्स इंडिया वाले सीजन 1 के बाद सीजन 2 सीजन 3 जैसी की प्रिपरेशन करने के चक्कर में एक अच्छी स्टोरी को भी मिस करते हुए फिक्शन स्टोरी को जगा देते हैं, और फिर ऐसे में क्रिएट होती है नेटफ्लिक्स की जामतारा जैसी सीरीज, जिसका रिजल्ट आपको खुद सीरीज देखकर पता चल जाएगा कि ये सीरीज खुद ही में कितनी ज्यादा उलझी हुई है। इनफैक्ट अगर इतनी ज्यादा भी कह दूं कि इस चक्कर में वो सारे के सारे कैरेक्टर को ही डेवलप करना भूल चुकी है, तो भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर हमें शून्य देखने मिलता है, जिस कारण से उन कैरेक्टर के साथ में जो कुछ भी होता है उन सभी से हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही बहुत बुरी है। अब हाँ, मुझे पता है कि सीजन 2 के रिव्यू में भी मुझे गालियां मिलने वाली है, लेकिन ऑनेस्टी का जो कीड़ा मेरे अंदर घुसा हुआ है उस पर तो मैं इसे जज करूंगा ही, वो भी खास करके जब आपके पास एक अच्छे टॉपिक पर बनी बनाई हुई स्टोरी ऑलरेडी पड़ी हो, तो जिससे मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होते जो लोग इस यूनिवर्स यानी कि जामतारा की पूरी हिस्ट्री को जानना चाहते थे। लेकिन खैर, उन्हें तो मिला है नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से उनका जामतारा का वर्जन, जो अब मुझे लगता है मास ऑडियंस को अपीलिंग लगेगा, इसलिए आपको कमेंट में गालियां भर भर कर देखने के लिए मिलेगी, जिस कारण से अभी ही अगर मास ऑडियंस की कैटेगरी को डिसाइड कर लिया जाए तो ये रेटिंग उनकी नजर में बनती है इस शो के लिए बिल्कुल सिंपली एक ही। बाकी बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स तो भाई शो को इन डिटेल्स को रखकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अगर जो लोग छोड़ रहे हैं तो उनके हिसाब से ये शो बीच में झूलता हुआ मेरे ख्याल से बी की कैटेगरी डिजर्व करेगा। और अब बात करें मेरी रेटिंग की, तो सीरीज की पेट भरकर बुराई तो मैंने की नहीं है, इसलिए उस पर आ जाए, वो भी अच्छी चीजों के साथ। तो बजट की तो यहाँ पर कोई भी कमी ना रखते हुए बीजीएम कह लो, डायरेक्शन कह लो, हर एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, जिस कारण से आप इस दुनिया में एक हिसाब से खो से जाओगे। लेकिन फिर याद आती है स्टोरी जो इस सीरीज में आपको उस हिसाब से तो रत्ती भर भी देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये शो पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर ही सही थोड़ा रिलीफ देने का भी काम करता है, तो मेरे हिसाब से उन्हें जाकर एक बार तो इस सीरीज को मौका दे देना चाहिए, क्योंकि नो डाउट कि आपको सीरीज में काफी टैलेंटेड एक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनका टैलेंट यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छा ही निकल कर आया है, बुरा तो मैं बोलूंगा नहीं। बाकी अब बात कर ले शो के टोटल एपिसोड्स नंबर की, तो ये एपिसोड्स है 8, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ आई थिंक 40 से 45 मिनट के आसपास की होगी।
होगी, जिनमें से हाँ कई सारे एपिसोड्स हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शो की मेरी नजर में टोटल 3 एपिसोड्स कट सकते थे, लेकिन वही सीजन बढ़ाने की खुजली और हाँ एपिसोड्स के लेंथ की भी, जिस कारण से ये शो टोटल 8 एपिसोड्स का निकल कर आ गया। उसके अलावा शो तो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, इसकी गालियों के चलते, कुछ ब्रूटलिटी और छोटे मोटे वो वाले सीन भी। और इन्हीं सभी के चक्कर में ये शो अब अगर अपने फाइनल वर्ड में कहूँ तो पहली ही कहानी की तरह कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं कर रहा। और फिर से जो स्कैम की डिटेल्स हमें यहाँ पर दी जाती है वो काफी ज्यादा बचकानी भी लगती है। आखिरी वर्ड्स में ज्यादा बोल गया तो थोड़ा और बोल देते हैं, जिसमें ये सीरीज अपने उसी पेस को छोड़ते हुए ये तक नहीं बताती कि स्कैमर्स असल में कितनी ज्यादा मेहनत कर लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। और गेस व्हाट, वो चीजें उनके लिए तो काफी इजीली निकल जाती है, क्योंकि लोग तो चूतिया है और चूतिया बनते रहेंगे, जबकि रियलिटी उसकी बिल्कुल ही उल्टी होती है। यानी कि जिन लोगों को वो लोग अपना शिकार बना रहे हैं उनमें ज्यादातर तो लोग उतने भी ज्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं थे। और अगर उनकी संख्या बांटी जाए, यानी इस मामले में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की, तो आपको उन्हीं की संख्या रियल लाइफ में 80% की देखने के लिए मिल सकती है। यानी उनके वैसे टारगेट जिन्हें असल में नहीं पता कि उनके साथ में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। और फिर इसके बाद आ जाते हैं 15% के वो लोग जो लोग इस स्कैम में लालच के तौर पर फंसते हैं। और फिर बाकी बचे 5%, यानी कि हम जैसे लोग उन लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं कि असल में ये स्कैम है और हमें पता है कि इसमें नहीं फंसना। लेकिन खैर ये मेरा ओपिनियन है, जिसमें अब अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस शो को अपनी इस लिस्ट में सीधे सीधे C+ की कैटेगरी में रखूंगा, जिससे मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करोगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हो। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, हाँ मूवी स्टॉक ही चैनल है, कोई दूसरा नहीं, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं तो आपसे हर बार अगली वीडियो में मिलता ही हूँ, तो इस बार भी मिलूंगा। और टिल देन बाय।